पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसीमा, स्मोकिंग या एयर पॉल्यूटेंट इसका ईटियोलॉजी है, ठीक है। ईटियोलॉजी इज टोबैको स्मोकिंग और एयर पॉल्यूटेंट प्लस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इन सब के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस एंड सेनेसेंस, ठीक है। स्मोकिंग, एयर पॉल्यूटेंट या कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एपोप्टोसिस इंक्रीज़ होता है, सेनेसेंस भी इंक्रीज़ होगा, जिसके कारण जो एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन है वो होगा। इन्फ्लामेटरी सेल्स, रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, इसके कारण भी जो एल्वियोलर वॉल है वो डिस्ट्रक्ट होगा। एंड देन कॉन्जेनाइटल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी के कारण प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज इम्बैलेंस होगा, एंड दिस विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन। रोल ऑफ प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज mechanism. Individuals homozygous for genetic deficiency in the protease inhibitor alpha 1 antitrypsin have elevated susceptibility to developing emphysema. Smoking exacerbates this risk. तो जिन इंडिविजुअल्स में अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का होमोजाइगस जेनेटिक डिफिशिएंसी है, दे आर एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एम्फाइसीमा। और अगर इस डिफिशिएंसी के कारण अगर वो स्मोक भी कर रहे हैं तब तो और एग्जाजरेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन है, दिस इज़ अ प्रोटीएज इनहिबिटर. Alpha 1 antitrypsin is synthesized in liver and is present in serum, tissue fluid and macrophages. Alpha 1 antitrypsin protease inhibitor है, ये liver में synthesize होता है और serum, tissue fluid और macrophages में present होता है. The typical phenotype for normal alpha 1 antitrypsin is PIMM. जिन इंडिविजुअल्स में ये नॉर्मल होता है उनका फिनोटाइप इज PIMM. और अगर डिफिशिएंसी है, जेनेटिक डिफिशिएंसी है, तो फिर उनका फिनोटाइप PIZZ होगा, ठीक है. सो द इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर डिफिशिएंसी इन अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, उनका जो फिनोटाइप है दैट इज़ PIZZ. अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ PIZZ individuals develop emphysema. The PI null phenotype lacks detectable levels of alpha 1 antitrypsin. क्या PI null phenotype में alpha 1 antitrypsin का levels detectable नहीं होता, ठीक है. So PI null phenotype lacks detectable levels of alpha 1 antitrypsin. So अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीएज इनहिबिटर है जो लिवर में सिंथेसाइज होता है, सीरम, टिश्यू फ्लूइड, मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट होता है. अगर किसी इंडिविजुअल में होमोजाइगस डिफिशिएंसी है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का और ऊपर से वो स्मोकिंग कर रहा है, तो एम्फाइसीमा होने का बहुत चांस होता है. उस इंसान का जो फिनोटाइप है दैट इज़ PIZZ. और लगभग 80% PIZZ इंडिविजुअल्स एम्फाइसीमा डेवलप कर लेते हैं. जो PI नल फिनोटाइप है, इट लैक्स डिटेक्टेबल लेवल्स ऑफ अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन. रोल ऑफ न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड सब्सटेंसेस दैट कंट्रीब्यूट टू एम्फाइसीमा. न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे एंजाइम्स और सब्सटेंसेस का सोर्स होते हैं जिनके कारण एम्फाइसीमा डेवलप करता है. व्हाट आर दीज एंजाइम्स एंड सब्सटेंसेस? दे आर इलास्टेज एक्टिविटी, सेल्युलर प्रोटीएज सच एज प्रोटीनेज 3 एंड कैथाप्सिन, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेसेस, ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल. These factors can inactivate native antiproteases through oxidative injury. Okay, so neutrophils are the source of elastase activity. Cellular proteases such as cathepsin and proteinase 3
matrix metalloproteinases, and oxygen derived free radicals. These factors can inactivate native antiproteases through oxidative injury. और ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो नेटिव एंटी प्रोटीएजेस हैं, इनको इनएक्टिवेट कर देता है थ्रू ऑक्सीडेटिव इंजुरी. सो न्यूट्रोफिल्स आर द सोर्स ऑफ इलास्टेज एक्टिविटी. Cellular proteases such as cathepsin and proteinase 3, matrix metalloproteinases, oxygen derived free radicals. और ये जो फैक्टर्स हैं, ये नेटिव प्रोटीनेसेस एंटी प्रोटीनेसेस को इनएक्टिवेट कर देता है. Role of smoking. Smoking plays a pivotal role in emphysema pathogenesis by enhancing elastase activity within macrophages. Smoking elastase activity को enhance करता है. ठीक है, तो ये जो स्मोकिंग है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करेगा, एपोप्टोसिस को इंक्रीज़ करेगा, सीनेसेंस इंक्रीज़ करवाता है. स्मोकिंग के कारण मैक्रोफेजेस में जो इलास्टेज एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाता है. इन्फ्लामेटरी सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इनका भी एक रोल होता है. These are the source of various enzymes and substances that develop emphysema, जैसे कि elastase activity, matrix metalloproteinases, cellular proteases like cathepsin and proteinase 3, and oxygen derived free radicals. okay, तो ये सब के कारण भी alveolar wall destruction होता है. And congenital alpha-1 antitrypsin deficiency. alpha-1 antitrypsin प्रोटीनेज इनहिबिटर है, तो ये अगर इसका डिफिशियंसी है तो जो प्रोटीनेजेस है वो इनहिबिट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज डिफिशियंसी होगा, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू alveolar wall destruction.